औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। सो आया नंबर 29, थ्री आयास करेंगे 31 तक। 31 पे ये स्टोरी ख़त्म होती है, असहाबे कहफ और उसकी बाद की कमेंट्री। तो 29, वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम, वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम, क्या मीनिंग होगी इसकी? और कह दीजिए आपका रब। और कहो कहो सच, हम्म। हक। अल हक अल कहो हक, अल हक, सच्ची सच बात। है। मिर रब्बिकुम। और कहिए, और आप कहिए, क्या कहिए आप? अल हक्कु मिर रब्बिकुम। सच हक जो इस तरह का ट्रांसलेट कर सके, रब्बे को हम्म तुम्हारे हम्म, अ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे तरफ रब से। तरफ से। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अल हक्कु मिन रब्बिकुम। सच बात। हम्म, सच बात। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। तो ये मकूलुल कौल है ना, कुल जो चीज कही गई है ना, जो जुमला अल्लाह ताला ने कहा कि कहो, यानी वो मकूलुल कौल है ना, कि ये बात तुम कहो। तो कोई भी अगर तुमसे बात करता है, कहता है कि डिटेल स्टोरी में नहीं है, या इसको कुरान को इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से क्यों है, तो आंसर क्या देना है? अल हक्कु मिर रब्बिकुम। तो अल हक्कु, इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको इसको जुमला इस्मिया की तरह करना पड़ेगा ना। अल हक्कु इस मुब्तदा, मिर रब्बिकुम मुतल्लिक बिल खबर है, जार मजरूर। तो दरमियान में इज आएगा, तो अल हक्कु मिर है रब्बिकुम। तो अल हक है, तो इसका मतलब है कि सही हक, राइट? एब्सोल्यूट। अल हक, तो वो अल्लाह की तरफ से है, सही बात अल्लाह की तरफ से। या अल हक को अगर कुरान भी समझे हम, तो भी हक जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तो जो भी अल्लाह ताला बता रहा है वो सच बता रहा है, और सब कुछ सच जो है वो अल्लाह की तरफ से। तो जो भी इतराजात कर रहे हैं लोग, उनका जवाब क्या देना है? अल हक्कु मिर रब्बिकुम। तो हक, सही बात, हक, एब्सोल्यूट ट्रू जो है, अल के साथ है, या तमाम का तमाम सच। ये भी तो होता है ना, अल से क्या होता है? सारे का सारा भी होता है। तो सारे का सारा सच, एब्सोल्यूट ट्रू, जो भी हक बात है वो अल्लाह की तरफ से। तो हक अल्लाह की तरफ से। तो ये दोनों, दो किस्म के लोग थे ना पीछे। एक तो इंटेलेक्ट थे, स्कॉलर्स उनके, और दूसरे क्या थे? सोशल स्टेटस वाले। तो दोनों को दोनों की प्रॉब्लम हैंडल की हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह से हैंडल करो। और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहो कि अल हक्कु मिर रब्बिकुम, कि हक सिर्फ तुम्हारे रब की तरफ है, हक तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाह फल युमिन, दोबारा शाह का वर्ड आ गया। इसको अगर हम इसको रिवाइज करें तो क्या रूट था शाह? राइट। शीन। शीन या और आ। या शाह एंड हमजा, ठीक है। हम हमजा। सब। तो इसका सर्फ क्या बनता है? शाह, शा- यशाउ, यशाहू। शाऊ मस्तर क्या था? शैअन। चयन। नहीं, शयन मस्तर नहीं है। शयन तो चीज है ना, वो तो मस्तर नहीं, वो तो नाउन है। मस्तर क्या होता है? आइडिया। आई। चाह का आइडिया क्या है? चाहना, टू वांट। तो टू वांट के लिए शयन नहीं है। शयन तो चीज है ना, वांट तो नहीं है उसका मतलब। तो इसका है मशियतुन। मशयत। मशिया इलाही होता है ना, मशिया, मशिया होता है चाहना, चाहत, मशिया। तो मीम से है इसका मशियत। और इसम फाइल क्या होगा? फा होगा। शाह। मशाउन मशाउन नहीं। नहीं नहीं, फाइल कैसे होता है ये? सिंपल फैमिली है ना, फतहा फैमिली है, शाह या शाह, खाफा या खाफू की तरह है ना। तो शाइलोन। खा ईफोन, शाह ई उन होना शाइलोन। चाहिए, शाह ई उन होना चाहिए, खा ईफोन की तरह। तो शाह ई उन। तो ये इसका तो इसका मतलब है मन शाह, जो चाहे। जो चाहे। मन चाह शाह, तो जो चाहे क्या करे? फल यु मिन।
तो वो युमिन, कमांड, कॉमा नहीं कमांड नहीं, ये फल की पार्ट वजह से है। लाइटेस्ट फल है। के लाइट, ओके। आमना, फल का ये पस, इसका रूट क्या है? ये कमांड नहीं कहना चाहिए था, कमांड इस इट कमांड तो हो ही नहीं सकती ना ये। रूट क्या है इसका? आमना हमजा, यकीन आम, मीम, नून। और कौन सी फैमिली है ये? असलम अस्लम बस असलम। तो असलम जाहदा की कमांड क्या होती है? बस अस्लिम असलम अस्लिम अस्तिम होती है ना। तो अस्तिम युमिन तो हो ही नहीं सकती ना, फल युमिन तो हो ही नहीं सकती, वो तो अलिफ हमजा से होती है कमांड। हमजा से, तो कमांड नहीं है, ये लाइटेस्ट है फल की वजह से। फल की वजह तो से। जो चाहे बस तो चाहे जो ईमान चाहे ले आए, राइट। तो मान ईमान ले लाए, आए। या दोबारा चाहे है, लेकिन आप चाहे एक दफा ही ट्रांसलेट करें, क्योंकि फल का मतलब भी शुड होता है ना। हम्म, चाहिए कि वो ईमान लाए, तो जो चाहे यानी जो जिसकी इंटेंशन हो उसको चाहिए कि ईमान ले आए। मान ले वमन शाह, जो कोई और चाहे जो और जो कोई चाहे चाहे वो फल बस यकफुर, हाँ कुफर कुछ या करे वो कुफर कर दे। इनकार कर दे। यानी इनकार मीन क्या है? जो चाहता है एक्सेप्ट कर ले मैसेज, जो चाहता है इनकार रिजेक्ट कर दे। या दोनों चीजें ओपन चॉइस, राइट। तो चॉइस अल्लाह ताला ने दे दी। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल हक्कु मिर रब्बिकुम, मैसेज यही है, यही सच है, सच्ची बात अल्लाह की तरफ से है। जो चाहता है उसको ईमान लाए उस पे, और जो चाहता है उसका कुफर कर दे, उसको इनकार कर दे। तो इनकार। काफारा, काफारा यकफुरु, तो हम्म, फल यकफुर उसका लाइटेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इट्स वेरी पावरफुल इस सेंस में ना, कि दुनिया में अगर हम देखें कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो और गाहक कहे आपका कि मैंने नहीं लेना, तो क्या होता है आपका रवैया? क्या करते हैं हम? यहाँ के दुकानदार क्या कहते हैं? इट्स कहते ओके। इट्स हाँ, ओके इट्स नहीं सोके नहीं कहते, वो बेचने की कोशिश करते हैं ना पहले तो। आ, ओके तो बाद में कहेंगे ना, जब आप मानेंगे नहीं, क्या करेंगे वो? कहेंगे नहीं बहुत अच्छा आप ले लें और क्या की करेंगे, और क्या तारीफ कहेंगे? करते हैं और उसकी खूबियां बयान करेंगे खूबियां बयान डिस्काउंट करेंगे, देंगे। डिस्काउंट देंगे रे ना, तो वो हाँ जाने नहीं देंगे, वो कहेंगे ये साथ ये चीज़ फ्री भी ले लो। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट के डिस्काउंट है, ये नहीं है कि तुम ईमान ले आओ तो तुम 5 की जगह 3 नमाजें पढ़ लेना, रोजे जो है वो 20 रख लेना, 30 ना रखना, राइट। तो हम्म, इलीट को भी कोई डिस्काउंट नहीं है। नहीं तो नो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देते हैं ना हम दुनिया में, लेकिन यहाँ पे क्या है? ईमान लाना है तो ले आओ, कफर करना है कुफर कर लो, हक यही है। हम्म, तो आप कोई इसमें, और कोई इसमें गुंजाइश नहीं। हम्म, और यूजली क्या होता है, आप जब बताते हैं कि जो जो ग्राहक अगर जा रहा है, तो आप उसको कोशिश करते हैं ना उसको खुश करने की। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने क्या किया, जो जा रहा है उसको आगे डराया है, इन्ना आतदना लिज़ालिमीना नारन। आ, तो हम्म, बेशक हमने आतदा, तैयार तैयार कर तैयार करना होता है, आइन ता और दाल। तो ये असलमा फैमिली में आइन ता और दाल दाल। तो ये एक तरबा फैमिली नहीं है, क्योंकि उसमें ई से स्टार्ट होता है ना। यस। हम्म, ये तदना होना था, आ हम्म, तदना तो नहीं होना था ना। तो ये ता इसका रूट का पार्ट है। तो इन्ना आ तदना, इन्ना का मतलब बेशक, बेशक। आतन बेशक हम, हमने, ठीक है, ने, बेशक हम, हमने 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 आ तदना, हमने क्या किया हुआ है? आ तदना, तैयार कर रखा है तैयार किया हुआ है। किया है इसमें यह भी नहीं है कि हम तैयार करेंगे, फ्यूचर टेंस नहीं है, ये है कि ऑलरेडी इस तैयार है, रेडी। इस रेडी। इन्ना आतदना, क्या तैयार किया? लिज़ालिमीना, जालिमों के जालिमों के लिए लिए जालिमों के लिए क्या है? नारन, आग आग। तो नारन आग, तो आग, नारन और आगे फेल है, तो फिर में आपने क्या लगाना? नारन हाथ है, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? हमने, बेशक आग हमने, हमने तैयार तैयार कर रखी है तो जालमीन के रखी। लिए जालिमों एक के आग। लिए एक आग आगे अहाता घेर कनेक्ट रखा कैसे करते हैं? अहाता अहाता घेरने घेरे को कहते हैं ना घेर रखना अहाता घेरने को कहते हैं ना, तो लेकिन हाँ आप कनेक्ट कैसे करेंगे? नारन अहाता तर्जमा कैसे करेंगे? हम्म, हा वाव और तौ, ये भी अजवफ है। हम्म, हा वाव एंड तौ।
क्या कहेंगे आप? ये अहाता मीन घेर, घेर, वो घेर, उसने घेरा, ठीक है ना? हम्म, उसने घेरा ही होगा ना, माजी है। हम्म, उसने घेरा। अहाता कौन सी फैमिली है? हम्म, किससे मैं अहाता? और चाहदा। चाहत नहीं। नहीं, जहादा हुआ तो चाहता हा नहीं। वता होता है ना, हा वता होता हाँ है, तो वाला। हा के बाद अलिफ आता है और हाँ, शुरू में ना आता है हमजा। असलम भी नहीं लगती। असलम, असलम है ये, असलम है अहाता। ना। असलमा में असलम है। आपने हमजा अजवफ आना। है ना, तो आपने अजवफ की एग्जांपल देखनी है। अजवफ की हम्म, एग्जांपल क्या है असलमा फैमिली में? आमना। अकामा, तो अकामा अकामा। मैच हो रहा है अहाता से। हाँ, अकामा। तो सर्फ क्या बनेगा फिर इसका? अहाता। आ अहाता। अहा यता। यता। मुजारे क्या होगा? यहावत। यह तो यहवा। हाँ, अकामा का क्या था? युकीम। युकाम 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 ना। नहीं, युकीमू था ना, तो युकीम अहाता का हाँ क्या होगा फिर? युकीम। युही तू। युहीत। युहीतु तो हाँ। मैच आपने जो एग्जांपल याद है ना, उससे बस मैच करना है। हम्म, अहाता युहीतु मस्दर क्या होगा? अहाता युही। हम्म, हम्म, अकामा युकीमू क्या था मस्दर? युकाम युकीम। हम्म, कायमन। आ- हम्म। आय। कायमन नहीं, का असलमा युस्लिमु। इस्लामन था इस्लाम। ना। तो ये ई से स्टार्ट होगा ना ये भी। हाँ। अकामा युकीमु। एक इहातन। एक इकाम। इहातन, इहातन, इहातन। इकाम, इकामन कहते थे ना, लेकिन इस्तगफरा फैमिली और असलमा फैमिली में मस्दर अजवफ मज में आखिर में तामरबूता। तामरबूता भी बूता होता आता है। है। इकामतन, तो इसका क्या होगा फिर? इहातन। इहा इहातन। ततन, राइट, ततन। इहा ततन। तो लास्ट पे तामरबूता भी आएगा। और फाहुआ। मुहातिमुन। मुहात। मुहाती। मुहात। हाँ, नहीं। अकामा युकीमु इकामतन फाहुआ मुकीमुन था। मुही मुकीमुन, तो मुहीत ये क्या होगा फिर? मुहीतुन मोहितुन। मुहीतुन। मोहितुन मैच करना है आपने अकामा से। तो अहाता का मतलब होता है कि उसने घेरा, उसने घेरा हुआ है। बिहिम, उनको, यानी जालमीन, जालिम को। तो जालिमीन को, तो आप कनेक्ट करें इसको। बेशक हमने तैयार कर रखी है जालमीन, जालिमीन के लिए एक आग। अब जिसने आगे, घेरा हुआ है घेरा हुआ है। जिसने घेरा हुआ है बिहिम, इनको। उनको, ठीक है उनको। ना, यहां तक उनको, बिहिम, उनको, यानी जुल्म करने वालों को, जालिमीन को। तो जिसने या जो, तो ये हम लगाते हैं ना कि कॉमन फॉलोड बाय फेल, दरमियान में क्या लगाना होता है? जो या जिसने, कोई भी आप अल्लाह जी टाइप वर्ड दरमियान में लगता है। तो जो घेरे हुए हैं उनको। अब आ गया सुरादिकुहा। अब सुरादिकुहा को हम कहाँ पे फिट करेंगे? अब यह मीनिंग छोड़ दें आप इसको, सुरादिकुहा यानी उनकी, सुरादिकु यानी उसकी सुरादिकु, राइट? किसकी सुरादिकु? हा क्या है यहाँ पे? नारून। आउटसाइड नार की, राइट, अनार इज मोनस। तो हा नार है, तो नार की, आग की सुरादिकु। अब इसको आप क्या है ये, इसको फिट कैसे करेंगे तर्जुमे में? बेशक हमने तैयार कर तैयार किए हुए जालिम के लिए के लिए एक आग। 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 और जिसने जिसने घेर घेरा रखा है हुआ है उनको। उनको। जो अपने हम्म। सुरादिक को। सुरादिक। अपने। सुरादिक को घेरा हुआ है। नहीं नहीं। सुरादिक क्या है, जो मफूल है? क्या है ये, मफूल है अहाता का कि क्या है? किस तरह से इसको हम लेंगे? ये नारून का वो है आउटसाइड डूअर। नारन, नारन का आउटसाइड डोर कैसे होगा? नार तो फेल नहीं है ना। फिर क्योंकि सुरादिक आखी जो है आ, वो रफा है इसलिए। रफा है ना, तो किसका फिर डुअर होगा वो? फेल नार का होगा का ना, नार का तो नारन नहीं का होगा।
अहाता का। अहाता का होगा, राइट। तो फिर हम तर्जमा ये नहीं करेंगे कि आग जिसने घेरा हुआ है, बल्कि वो जिसकी घेरा, बजाय एक और वर्ड ऐड करना कि जिसके सुरादिकु ने देखो ने उसको घेरा हुआ है, घेरा उनको हुआ है। घेरा हुआ है। ठीक ओके। है ना। तो जो भी सुरादिकु है वो एक्चुअली अहाता का आउटसाइड डूअर है। आउटसाइड जो डोर है, सुरादिकु है उसके सुरादिकु ने उनको घेरा हुआ है। उनको अब घेरा आते हुआ हैं है। सुरादिकु के तर्जमे की तरफ। तो ये प्लूरल है। सरदक का मतलब होता है जैसे बाउंड्री नहीं बना लेते, जैसे शादी में हम एक टेंट लगाते हैं तो कनात होती है जो बाउंड्री बना लेती है साइडों पे, उसको सुरादिकु कहते हैं। और उसकी हमारे जब टेंट लगाते थे तो छत भी होती थी, लेकिन ये ऐसी बाउंड्री होती है, कनातें सिर्फ होती हैं, छत नहीं होती उसकी। अच्छा। तो क्या होगा फिर, आग ने उसकी कनातों ने या उसके शोलों ने उनको बोलो। घेरा होगा, यानी इर्द गिर्द हर तरफ आग ही आग होगी। तो आग के शोलों ने सुरादिकुहा इस तरह से घेरा होगा जिस तरह से कनातें लगी होती हैं, तो उसकी कनातों ने उनको घेरा होगा। तो कनातों ने घेरा होगा, वो उसका डूअर है। तो अब सिचुएशन क्या है कि जालिमीन आग के अंदर हैं, चारों तरफ आग है, और बाउंड्री भी है उस आग की, और वो बाउंड्री की तरह उनके चारों तरफ है आग। तो अब वो क्या ख्वाहिश होगी जालिमीन की उस टाइम पे कि किसी तरह, अब निकल छत नहीं जाए। है ना, दैट्स इम्पोर्टेंट कि छत नहीं है, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा छत क्यों है, छत का ना होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब छत नहीं है तो अब वो ख्वाहिश करेंगे कि बारिश हो जाए किसी तरह। बारिश ही कर हम्म। सकती है ना, आग को बुझा सकती है, वैसे तो नहीं बुझेगा ना, पानी है जो आग हम्म। को बुझाता है। तो वो फिर आगे ये है वह इन यस्तगीसू। तो ये इन है, इन यस्तगीसूना। तो इस्तगासा यस्तगीसु, क्या इसका रूट था, ये हमने किया भी था ये वर्ड। क्या रूट है इसका, वाइन या और एन सा। या का तो इस्तगासा, जैसे सा। इस्ताना और इस्तगासा दोनों ने किए तगीसु, थे ना वर्ड। तो इस्तगासा का मतलब क्या होता है, बारिश को मांगना। हाँ, व नमाज इन है ना। यस्तगीसु, और अगर यस्तगीसूना से यस्तगीसु लाइटेस्ट हो गया। तो अगर वो क्या करें, बारिश मांगे। बारिश मांगे। तो इफ दे आस्क फॉर रेन, तो इस्तगासा यस्तगीसु ऐसी बारिश होती है जो राइट अमाउंट में हो, ना बहुत ज्यादा हो कि आपका सैलाब ही आ जाए, जितनी जरूरत के मुताबिक हो उसको इस्तगासा कहते हैं, उतनी बारिश मांगना। तो वो अगर वो मांगे बारिश, तो क्या होगा, युगासू ना। तो ये युगासू भी लाइट है, लाइटेस्ट है, क्योंकि इन है ना, तो इन, जवाब शर्त है। ये शर्त क्या है, अगर वो बारिश मांगे तो हम्म। उसका जवाब क्या होगा, युगासु। तो अब युगासु ना क्या होगा, तो इसका रूट भी गई सी है। गयासु। लेकिन अब फर्क क्या है दोनों में, यस्तगीसु और युगासु में फर्क क्या है। एक तो फैमिली का फर्क है, पहला हम वर्ड इस्तगफर फैमिली का है, इस दूसरा वर्ड इस्त का लगता नहीं है, इस्त है ही नहीं इसके अंदर। नहीं। तो इसका मतलब है ये रेगुलर युगासु। और दूसरी क्या है इसमें खसूसियत, युगासु किस तरह का वर्ड है ये, मुदारे मुदारे है। मुजारे है, और हम हम होम है। होम है, और 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 हम इसको उसके फ्यूचर इसके में ट्रांसलेट करेंगे। इसकी मजहूल जो है। गासा था ना, गासा इसमें, अब ये छोटी फैमिली है ना, तो छोटी फैमिली में क्या था हमारे पास, माजी लाइटेस्ट। हमेशा गासा ही बनना है, अलिफ आएगा दरमियान में। लेकिन मुजारे यगासु हो सकता है, यगूसु हो सकता है, यगीसु हो सकता है। किसी और लेकिन ये क्या है, युगासु। हम्म। तो युगासु फिर क्या बताता है हमें, कौन सा वर्ड है ये, लाइट है। मजहूल। मजहूल है। ऊ और आ मत- की साउंड आ गई ना, तो मजबूर। वैसे तो या के जबर के साथ है ना नॉर्मल। तो इसका मतलब होता है कि पानी देना, गासा मतलब होता है पानी देना। युगासु क्या होगा, दिए गए। दिए पानी जाएंगे, वो दिए पानी जाएंगे। दिए जाएंगे। दिए गए। तो वो दिए जाएंगे बिमा इन, जो विद, पानी विद के। जो वाटर, यानी पानी पानी के है। साथ, यानी एक किस्म का पानी, एक पानी उन्हें दिया जाएगा। बिमाइन, बिमाइन मतलब कि एक पानी उनको मिलेगा। लेकिन क्या होगा वह, कल मोहली, का मतलब क्या होता है, जर है बर्ड का। कर। हाँ जी, मतलब क्या होता है का,
तरह, इस तरह से। तरह, जी, का, लाइक। तो पानी किस तरह का होगा? अलमोहली जैसा होगा। अलमोहल अब किसको कहते हैं? अलमोहल एक्चुअली इस्तेमाल होता है दो, जनरली जो इस्तेमाल होता है ना, एक तो डिस्गस्टिंग चीज के लिए इस्तेमाल होता है, या डराने वाली कोई चीज या स्केरी चीज, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो पानी, दोनों प्रॉपर्टीज उसमें हो सकती है, डिस्गस्टिंग भी हो सकता है और वो खतरनाक भी हो सकता है। तो उसमें के जो मीनिंग इस पे किए जाते हैं, तो इस लिहाज से अगर देखें तो किन चीजों को अरब मोहल कहते थे? एक तो मोहल कहते हैं जो पस पड़ जाती है ना आपके, आ, जख्म होता है जख्म उसमें में। पस पड़ गई, जिसको पीप भी कहते हैं, तो एक तो वो है मोहल, तो येलो येलो काइंड का लिक्विड। और दूसरा इस, वो कहते थे पिघले हुए तांबे को भी मोहल कहते थे, क्योंकि वो भी येलो कलर का होता है। तो उन्हें पानी दिया जाएगा, लेकिन वो किस तरह का होगा? अलमोहल जैसा होगा। अलमोहल यानी उसमें या तो वो बर्निंग मेल्टेड कॉपर होगा, और क्या होगा उससे? यशवी। शवा यशवी का मतलब होता है रोस्ट करना, बारबेक्यू करना। शवा यशवी, तो आप सऊदी अरब जाए ना तो चिकन एक होता है, उसको भी शवा कहते हैं। शोया, शवा, तो वो इसी वर्ड से। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? रोस्ट करना। तो इसका रूट क्या है? शीन, वाव, वाह या। या इसमें डबल प्लूरल, इसमें यजवफ भी है और नाकिस भी है, दोनों है। तो वो में भी हमने पढ़ने हैं, डबल वाले भी और सिंगल वाले भी। तो क्या करेगा वो? हम्म, अलमोहल होगा, पानी क्या होगा? वो पिघला हुआ तांबा होगा। यशवी, वो क्या कर देगा? बोन भून बारबेक्यू देगा। कर देगा। रस, रोस्ट कर देगा या रोस्ट कर भून देगा, देगा। राइट? तो इस तरह से उर्दू में अगर हम कहते हैं ना, रोस्ट करने को कहते थे भून देना। भून तो वो देगा भून देगा किसको? अलवजूहा। उनके चेहरों को। नहीं, उनके नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अलवजूहा जो है वजूह का पार्ट है। अच्छा अच्छा। तो वो क्या करेगा? चेहरों को चेहरों को। भून देगा, चेहरों को रोस्ट कर देगा। वजूहा डिटेल है ना उसकी, नसब है अल यशवी अल वजूह। तो वो चेहरों को, वजूह को रोस्ट कर देगा। अब इसमें एक एक पॉइंट आप देखें ना, आपके छत का ना होना क्यों इंपॉर्टेंट था? पानी ऊपर से आ रहा है, तो अगर हम्म, छत होती तो पानी उन तक ना पहुंचता। और दूसरी चीज ये है कि जब बारिश होती है, यूजली क्या होता है, बारिश आपके मुंह पे पड़ती है या सर पे पड़ती है? सर। सर पे पड़ती है ना, लेकिन यहाँ पे है कल मोहली यशविल वजूह। रासुन नहीं है कि सर पे, सर रोस्ट हो जाएंगे, बल्कि मुंह रोस्ट हो जाएंगे। तो यूजली क्या होता है, जब बारिश होती है आप नीचे देखने की कोशिश करते हैं ना, जिससे मुंह पे ना पड़े पानी। लेकिन इस केस में, क्योंकि और जगहों पे हमें पता है कि जहन्नमियों के गर्दन में क्या होगा? तोक टॉप। होंगे। तो उनके मुंह वैसे ही ऊपर उठे होंगे, फाहुम मुकमाहून, जैसे सूरह यासीन में आता है। उलर रहे तो हो। उनके मुंह तो ऑलरेडी ऊपर होंगे। तो यशविल वजू, तो इसीलिए वो मुंह पे ही पड़ेगा। और ऑलरेडी आग है और पानी भी गर्म है, तो जैसे फुस आवाज आती है, इस तरह से उनके रोस्टिंग, उनके मुंह पे शुरू हो जाएंगी रोस्ट होना। तो अल्लाह ताला बचा के रखे हम सबको इससे। आमीन। मेना। आमीन। तो बेस शराब, बेसा का मतलब क्या होता है? बेसा, एक वर्ड पढ़ा था ना बुरा, हमने, बेसा। बुरा, बुराई या बहुत ही बुरा। बुरा, खाली बुरा नहीं, बहुत ही बुरा। व्हाट ए टेरेबल, टेरेबल काइंड ऑफ थिंग जो हो सकती है, उसको बेसा कहते हैं। बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा बुरा। और बहुत ही बुरी क्या है वह? अशराब। शराबू किसको कहते हैं? शराब को मशरूब, जो मशरूब, शराब। पानी को हाँ, पीने पानी की चीज को कहते हैं। पीने तो की। इट मीन्स कि पहले उनके चेहरों पे पड़ा वो, और फिर इसका था कि मुंह में भी चला गया है, क्योंकि शराब पानी तो आप पीते हैं ना हम। तो वो मुंह में भी चला गया, तो बेस शराब, तो बहुत ही बुरी पीने की चीज। वसाअत मुर्तफा का। और जैसे हमने पढ़ा ना, दो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही बुरा, टेरेबल बताने के लिए। एक तो बेसा इस्तेमाल होता है, और बेसा हमेशा बेसा ही होता है। और उसके बाद हमेशा रफा आता है, जैसे बेसा शराब। और दूसरा वर्ड साआ होता है, लेकिन ये फेल की तरह होता है, साआ। और अगर फेमिनन चीज होगी कोई, तो साअत होगा। तो वो इसमें, क्योंकि वो जगह का नाम है ना, तो साअत। और बहुत ही बुरी क्या है वो? मुर्तफका। मुर्तफका, तो ये वर्ड सुभान अल्लाह।
मुर्तफा का वर्ड कहाँ से, इसका रूट क्या है? मिराफिकुन, मिरफिकुन। मिरफिकना के रूट के 3 लेटर कौन से हैं? रा। रा फा काफ। रा तो फा ये वर्ड कॉफ। पहले भी आया था ना। जी। तो उसमें क्या था? रफीक से है ना ये, रफा रफा मतलब आराम सहूलत थी आराम ना। कर। तो उसमें क्या था? मिरफा का। तो वो 3 लेटर रूट, एक फैमिली थी, छोटी फैमिली। यहाँ पे ता एक्स्ट्रा है। तो ता एक्स्ट्रा होने से कौन सी फैमिली बन गई है? एक तरफ एक ताराबा। तो एक ताराबा फिर क्या होगा इसका पूरा? आ, सर्फ, एयर, एक एयर इरतफा का तक युर्तफिकु। यक्तरिबु इरतफाका, यस्तफिकु युर्तफिकु। तरफ यरतफिकु, को इत्तफाक इर्तिफाकन, इत्तिफाकन। फहुवा फहुवा मुर्तफिकुन। हवा मुरफक तरफ मुर्तफिकुन, कौन है ना? मुर्तफिकुन यानी आराम देने की चीज, जो आराम देती है वो मुर्तफिकुन। और उसका मफूल क्या होगा? जो चीज आराम में हो वो मुर्तफाकन होता है। और जर्फ भी होता है मुर्तफा का, यानी आपके रेस्ट करने की जगह जो होती है ना, उसको कहते हैं मुर्तफा का। तो जहन्नुम क्या है फिर? बेसशराब, इंतहाई बुरी पीने की चीज, जो ऊपर से पानी आया था। और जो जहन्नम है वो साअत, ये ता प्लूरल इसलिए है क्योंकि बहुत नार के लिए या जहन्नुम के लिए। क्योंकि इसमें नार का जिक्र हुआ है ना, जहन्नुम का तो हुआ नहीं। तो नार, नार के लिए, इसलिए फेमिनन है ना। तो वह साअत, तो वो जो सारी जगह थी, जो सुरादिकू हाथ है उसके नार के, वो सारी जगह जो है ना, वो सात मुर्तफा का, बहुत ही बहुत बुरी, बुरी है। आराम करने के लिहाज यानी रेस्टिंग प्लेस। तो बहुत ही बुरी रेस्टिंग प्लेस। तो ये अब एक है। अब दूसरा, दूसरी साइड पे, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहात। तो इन्नल्लज़ीना आमनु सिंपल ट्रांसलेशन, बेशक बेशक चक वो जो लोग वो जो लोग लोग जो ईमान लाए ईमान लाए ईमान और अमल लाए किए और और नेक अमल की। साले अमल किए, इन और उन्होंने साले अमल किए। तो इन्ना हरफ नसब है ना। तो इन्ना एक्चुअली अरबी में इसमें होता है डाउट को रिमूव करने के लिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। इन्ना, दोबारा इन्ना, बेशक 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 हम हम, ठीक है ना? इन्ना, इन्ना बेशक है हम और ना है। हाँ बेशक हम, हम नहीं ला नुदी, नहीं रूट क्या है इसका? दुआत या और या स्वाद या आइन। आइन आइन। क्या कहते हैं उर्दू में हम इसको? जाल या आइन से क्या साया बनती है? करना। जाया जाया करना बनता है, जाए। जाया कर। जाया हाँ तो ला नुदियो, नहीं जाया होगा नहीं हम जाया होंगे नहीं बेशक हम जाया हम्म, ऊ है तो बेशक नहीं हम करते। नहीं करेंगे। अदा, ये कौन सी फैमिली है? नुदियो है ना, तो ऊ के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो अस्लमा युस्लिमो, अदा, अकामा युकीम। युदियो। ये भी उसी तरह है, अकामा युकीमो। तो अदा, युदियो, मस्तर क्या होगा? ईदा अन नहीं, निदा तन। तो आपने उत्तर याद दातन रखना है। दातन अकामा युकीमो इकामतन, अदा इजा युदियो आतन। इदाअतन। दातन तो ला जाया नुदी उ। तो अगर ये, अब ये नहीं है क्योंकि ये एंड पे जज्म नहीं है। अगर तो जज्म होती ला नुदे, तो फिर ये नहीं बन जाता है। लेकिन ये नॉर्मल नेगेशन है। ला नुदियो, हम जाया नहीं करते या हम जाया नहीं करेंगे, दोनों मीनिंग है इसमें। क्या जाया नहीं करेंगे? अजरा, उनके अमाल या अजर अजरा, अजर को जाया नहीं करेंगे। हम्म, मन अहसन अमलन, जो अच्छे किए उन्होंने अमल ना जो अच्छे किए उन्होंने अमल। तो आप ये ग्रामेटिकली बताएं पहले तो, ये अजरा लाइट क्यों है? अजरन होना चाहिए था ना। ला हम्म, ला ला नाफियल जिन्स की वजह वही से। है ना। ला नाफियल जिन्स होगा तो फिर होता है नहीं वो कंडीशन हो एब्सोल्युटली गया ना कोई कि अजर अगर नहीं पहली है। चीज ट्रू होगी तो फिर दूसरा। नहीं, वो तो इसमें नहीं होता, वो फेल में होता है ना। ये तो इसम में अजर, अजर फेल है। तो ये लाइट है। अजरन होता है ना, वैसे तो अजरुन, अजरन, अजरिन, लेकिन ये अजरा है। ला हम्म, नहीं ला तो नहीं होगा ना। ला तो तो नुदीयू पीछे के रह गया साथ था ना, ठीक वो तो गया है।
ला तो खत्म हो गया कि हम जाया नहीं करेंगे अजर को। राइट, किसको जाया नहीं करेंगे? अजर को। तो तर्जुमा आपने क्या बताया था इसका पूरे का? जो उन्होंने अच्छे अमल किए। उसका नहीं, अजर। अजर को भी साथ जोड़े ना। अजर को कैसे अच्छा किया हाँ, था? हम जाया नहीं करेंगे उनके अजर। अजर जो सही है। तो अच्छे अब आपने अमल। अब खुद ही जवाब दे दिया ना, ट्रांसलेशन की है तो आपने उसको यूज कर लिया है। क्या अच्छा। यूज किया है? चार ही चीज थे, चार तरीके, चार तरह से, चार सिचुएशंस होती हैं इसमें लाइट होता है सम। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जो जवाब शर्त होती है, नहीं शर्त। नहीं, जवाब शर्त तो उसमें आती है ना, फेल में। इट्स नॉट फेल, इट्स इसम। यस। ओके। इसम के लाइट होने की चार वजूहात होती हैं। एक ला नाफिया लिल जिन्स जो पीछे आता रहा है, एक होती है किसी को कॉल कर रहे हो आप, हम्म, ठीक है, और एक होती है ग्रामर के हिसाब से होता ही वो, जैसे शहर का नाम है वो तो होता ही लाइट है। तो एक चौथी मुजाफ चीज भी मुजाफ होती है, अलैह। मुदाफ मुदाफ अलैह, सबसे कॉमन है। तो आपने ट्रांसलेशन में खुद ही कहा है ना, उनके अजर को। हाँ, उनके। हम्म। तो अजर किसके अजर को? तो ये पूरा मुदाफ अलैह है उसका, मन अहसना अमलन। तो ये पूरा हम्म। मुदाफ अलैह, अजर ऑफ मन अहसना अमलन, यानी जिसने क्या किया? अहसना। अहसना क्या है यहाँ पे? ग्रामर के हिसाब से क्या है ये? इसम तफजील। इसम तफजील। अगर हम्म। इसम तफजील है तो अहसनु क्यों नहीं है? अहसना क्यों है? इस्लामा के उसके ऊपर है। हम्म। तो वैसे तो क्या होना चाहिए था इसको? रफा होना चाहिए था ना, तो नसब है तो। अगर अहसना है तो फिर नसब होने की क्या वजह है? ये पूरा अलग मुदाफ है। नहीं, अजर। मुदाफ वाले तो जार होता है ना, वो तो अहसानी होना था। अहसना जो है ये असल में फेल है। फेल है तो इस इसका मतलब अहसना है कि ये फेल है। युहसिनु मन की आसाना, वजह से। असलमा की तरह, जैसे इरफान भाई आपने कहा ना आसाना। आगे क्या है? मुदारे। आसाना युहसिनु युहसिनु। यूसिन। मस्दर क्या है? ihsanan एहसानन। एहसानन फाहुवा मुहस- muhsinun। मुहसिनुन। तो मुहसिनुन। एहसान करने को आप कहेंगे कि ahsana, कि उसने एहसान किया। तो एहसान किसको कहते हैं? एहसान के लेवल पे कौन सा अमल होता है जो बेहतरीन हो? उस वही बेहतरीन होता है ना। अमल, अच्छा अमल तो होता फिर उसके अजर को जिसने बेहतरीन। बेहतरीन अमलन अमल किए। तो ये यहाँ पे अमलन तमीज नहीं है, बल्कि जो उसने किया है उसका मफूल है ना। क्या बेहतरीन किया है? अमल, यानी बेहतरीन अमल किया। तो यूजली क्या होता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति, तो आता है बेहतरीन का वर्ड कभी कभी आता है एहसान के लेवल पे। तो आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा? उनका अजर बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, ज़ाया नहीं करेंगे हम, जिन्होंने एहसान के लेवल पे अमल किए। तो अब ये एहसान का वर्ड इधर है ना, तो उसी का हमें नतीजा भी आगे नजर आएगा कि डिफरेंस क्या है। अगली आयत, अब ये जन्नत वालों के लिए। पहले जहन्नम वाली बात है है। ना, तो उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन। उलाइका मुब्तदा, लहू जन। लहुम क्या होगा? उनके लिए। उनके लिए। और जन्नातुन अदनिन। जन्नत। बात है। बागात है। तो जन्नातु लाइट है, right? जन्नातुन होता है ना वैसे। जन्नातु हम्म, अदनिन, अदनिन जर है। तो इसका मीन ये क्या होगा फिर? जो मुजाफ मुजाफ इलैह। बात है। हम हमें मुदाफ मुदाफ अलैह होगा, मुदा राइट। मुदाफ है, तो ट्रांसलेशन क्या होगी फिर? अदन के बाव। बात। अदन के बाबा। तो अदन एक स्पेशल पार्ट ऑफ जन्ना है, जो कि हाईएस्ट लेवल है एक। तो यानी एलिवेटेड लेवल है, जो आम लेवल नहीं है, उसको अदन कहते हैं। तो अदन के गार्डन मिलेंगे उन्हें। तो यूजली क्या होता है, उलाइका लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा, अदन का वर्ड कभी कभी आता है। तो हम्म। अदन क्योंकि हाईएस्ट लेवल में से एक है, तो ऊपर अमल भी तो हाईएस्ट था ना, आसान। आसन। तो आसाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वाकई अदन भी उसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड भी है। वैसे जन्नातुन तजरी होता है यूजली। तो हम्म। उलाई का मुब्तदा, जन्नातु अदनिन खबर, और लहुम क्या है दरमियान में?
मुतालिक लहुम को ग्रामर मुतालिक में बिल क्या कहते हैं? खबर, मुतल्लिक मुतालिक बिल बिल खबर। खबर। तो मुतल्लिक बिल खबर अपनी पोजीशन पे है कि पहले आ गई? हम्म, पहले आ गई। पहले आ गई है ये। पहले आ गई ना। वैसे क्या होना चाहिए ना, उलाए उलाई का जन्नातु अदनिन लहुम। लहुम। लेकिन लहुम पहले आने से क्या हो गया? एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली तो ला नाफिल जैसे होता है, अच्छा। इसमें नहीं होता। इसमें तखसीस कहते हैं इसको। तखसीस। इसमें खास। तो क्योंकि अब लहुम सिर्फ उन लोगों के लिए जन्नातुन अदन होगी जिनका अहसन अमलन हम्म, किया है उन्होंने। तो इसमें सिर्फ। तखसीस है कि आम लोगों के लिए ये नहीं है। ये तखसीस है, खास उनके लिए है। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन के इंक्लूसिव है। सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जन्नत, अदन के गार्डन्स हैं, अदन की जन्नत है, या इन्हीं लोगों के लिए अदन की जन्नत है, या सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए अदन की जन्नत है, या खास तौर पर इन लोगों के लिए अदन के बागात हैं। ठीक, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये खसूसियत आपको पता होना चाहिए कि ये खास है। लहुम पहले आने से ये मतलब है। हम्म, तो गार्डन होंगे, फिर अदनिन तजरी। अब दोबारा उसी तरह से आया है। क्या है अदनिन? कॉमन, और आगे फेल है। तो फेल को कनेक्ट कैसे करते हैं हम? कॉमन फॉलोड बाय फेल। इज। हम्म। इज लगाते हैं। अल्लजीना, अल्लजी लगा हुआ दोबारा तर्जमा करें। उलाए का लहुम है। जन्नात अदनिन तजरी मिन मिन तहतिहिम। तहतिहा अल-अनहार। ये लोग खास तौर पर इनके लिए अदन के बागात हैं। आगे तजरी मिन तहतिहिम। जो लगाएंगे फिर। जिन, जो जो जिन लगाएंगे ना, अब यहाँ पे जिन हम्म, लगेगा, जिन के नीचे से। हम्म, तजरी नहरें का रूट बहती। क्या है? जीम जीम रा या रा और या, जारी से होता है। जारी का मतलब होता है कि फ्लो करना। बहते हैं। जरा, जरा या जरी। तो ये तजरी इसका फेमिनन है, क्योंकि जन्नात का जिक्र हो रहा है। तो जन्नातिन, जिनके नीचे से, इसीलिए हम जिन के नीचे से कहते हैं ना, तो उनके अब जिसके नीचे से या जिन के नीचे से क्या है? ताकती ही मुल अनहार, नहरें बहती। बहते हैं। बहती हैं, जारी हैं, बहती हैं। फिर नेक्स्ट जुमला, युहल्लौना फीहा। युहल्लौना ये पहली दफा वर्ड आया, राइट? सो ये, इसका भी रूट होता है, ये भी नाकिस है। हा, लाम लाम। वाव, लाम और वाव। वाव। तो या तो वाव होगा या या होगा, तो इसमें वाव होगा ये। तो हल्लौ कहते हैं कि आ, जेवर पहनाने को। तो हल्ला इस्तेमाल होता है हुलियतुन, जैसे था ना उसमें, जसदन हुलियतन, जिसमें सामरी ने बना दिया था वो बछड़ा, वो उसमें भी हुलियतन का वर्ड है ना। इसीलिए इसी तरह हुलिया जेवरात के लिए इस्तेमाल होता है। जेवर पहनाने को हल हल्ला कहते हैं। हल्ला। तो यूं हल्लाउना, क्या है ये? क्या कहेंगे मुजारे इसको? मजहूल। मुजार पहनेंगे कि पहनाए जाएंगे? पहनाए जाएंगे। पहनाए पहनाए जाएंगे। जाएंगे। ये मजहूल है। यूं मज हल्लाउना, यू से स्टार्ट हो गया। तो वो पहनाए जाएंगे। वो पहनाए जाएंगे। वो पहनाए जाएंगे, यानी उनको पहनाया जाएगा, ठीक है ना? उनको उनको पहनाए। पहनाया जाएगा फीहा, उसमें, यानी उसमें। जन्नत में। क्या पहनाया जाएगा? मिन असाविरा। असाविरा कहते हैं ब्रेसलेट्स को, कंगन जैसे कहते हैं ना इसको, हाँ। ब्रेसलेट्स को। तो असाविरा प्लूरल है उसका। तो वो पहनाया जाएगा उनको। और ब्रेसलेट्स किस चीज के होंगे वो? सोने के। सोने। सोने के। तो गोल्डन। मिन जहाबिन का मतलब है कि वो सोने के होंगे। तो असाविरा, उनको ब्रेसलेट पहनाए जाएंगे जो सोने के होंगे। तो और क्या होगा? यलबसून, और वो लबास से है, लाबिस, लाबिसा यलबसू। तो ये लाबिसा सा वाला नहीं है जो था पड़े रहना, ये लिबास से है, यानी हम्म। कपड़े पहनना, क्लोथिंग। हाँ। लाम, पा और सीन, हम्म। लाबिसा यलबसू। तो ये यलबसूना। तो वो पहनेंगे, पहनेंगे होगा ना, कि यलबसूना ये मजहूल नहीं है। हम्म, नहीं तो पहनेंगे। युलबसूना होता ना, युलबसूना, तो लेकिन ये यलबस सोना। यलबसूना है। तो ये सिंपल है, सीधा। तो इसमें, पहनेंगे। और वो पहनेंगे, क्या पहनेंगे? सियाबन। हम्म, सियाब किसको कहते हैं? क्लोथ्स को, तो कपड़ों को।
स्याब, इसका भी रूट भी होता है ता सा, वाओ बा। वाओ बा। थोप कहते हैं ना, तोप, तोप इसी से बन गया ना, वो अरबी जो पहनते हैं उसको थोप ही कहते हैं ना। और हम्म इंग्लिश में भी थोप, थोप क्या कहते हैं उसको, THOROP कहते हैं ना, वो भी इसी से बना है, वाओ और बा। तो कपड़े पहनेंगे। अब इसको अगर हम एनालाइज करें कि उनको क्या पहनाया जाएगा, पहले युहल्लौना फीहा मिन असाविर, उनको पहनाया जाएगा कंगन। कंगन पहना। सोने के तो कंगन। अब ये, अगर हम इस टाइम पे सोचें, जो भी हमारा करंट टाइम है, तो ये, लेकिन आज अगर किसी को कंगन पहनाए जा रहे हो और लिबास वो पहन रहे हो जबरदस्त किस्म का, तो यूजली कौन ट्रीट होता था ऐसे? बादशाह होता है। बादशाहों को करते थे ना ट्रीट, कि हम्म उनको जेवरात पहनाए जा रहे हैं और उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं जो ऊपर से जबरदस्त किस्म की जैकेट्स और वो। तो एक एक तो ये ना, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पेशल ट्रीटमेंट होगी। तो और दूसरी चीज ये है कि अभी हम अगर कहें कि फीहा मिन असाविरा मिन जहाबिन, के उनको ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे सोने के, तो यूजली हम मर्दों के लिए शायद ये चीज़ अपील ना कर रही हो, ख्वातीन हम्म के लिए तो कर रही होगी, ठीक है ना। हम्म हम्म लेकिन इसमें क्या है कि अल्लाह ताला वो फैशन भी उस हिसाब से होगा, वो आपको, हमें भी अच्छा लगेगा, मर्दों को भी अच्छा लगेगा। तो फैशन उस हिसाब से होता है ना, जिस तरह का दौर चल रहा हो, तो अल्लाह ताला उधर का फैशन ही ये होगा, तो सब खुश होंगे इस तरह से ब्रेसलेट्स पहनने के। आजकल फैशन क्या है, आदमी क्या करते हैं, घड़ी बांधते हैं ना, तो इस काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स, राइट। हाँ। तो वो भी तो अच्छा लगता है ना आपको, आप बड़े ब्रांड की कोई घड़ी पहनी हो तो आप दिखा रहे होंगे, तो इट्स सेम थिंग। तो उस टाइम पे ये फैशन में होगा तो वो अच्छा लगेगा। और कपड़े कौन से होंगे, सियाबन खुदरन, खुदर कहते हैं सबको। सब। ग्रीन को, तो ग्रीन थोर होंगे, तो कपड़े ग्रीन होंगे। तो ये आउटर गारमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर से आप एक जैकेट टाइप पहन लें, या लबादा ऊपर से पहन लें शॉल की तरह, इस तरह रोल। के हो सकते हैं। तो ग्रीन कलर के होंगे। और मटेरियल क्या होगा, मिन सुंदुसिम व इस्तबरक। हम्म, हम्म सुंदुस और इस्तबरक दो वर्ड हैं जो काफी कॉमन हैं, जो इस्तेमाल होते हैं जन्नत की डिस्क्रिप्शन में। दोनों सिल्क होता है। हम्म अब सिल्क भी खवातीन को ज़्यादा पता होगा कि ये दो टाइप के सिल्क होते हैं। एक सुंदुस होती है जो बारीक रेशम को कहते हैं, और हम्म इस्तबरक थोड़ा सा मोटे वाला होता है। हम्म तो अब मुझे तो नहीं पता कि किस किस्म का होता है, लेकिन मे बी आप सिस्टर्स को पता हो कि किस क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो हम्म सुंदुस एक व इस तरह होता है, एक बारीक रेशम होती है, एक मोटी रेशम होती है। उर्दू में हमारे भाई वो ये भी कहते हैं ना, अबरक लगाना है, किसी भी क्लॉथ को अबरक लगवाने जाना अच्छा, हो सकता है वो भी हो। हम्म, इस्तबरक उसी से वर्ड आया। और ये तो अब लिबास हो गया। अब क्या हुआ, पहले उनके जो चीजें पहनाई गई उनको लिबास हो गया, जेवरात हो गए, और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि सुंदुसिम व इस्तबरक। और दुनिया में रेशम पहनना आदमियों के लिए हराम है, लेकिन जन्नत में मिलेंगे वो रेशम के सिल्क। और दूसरी जो चीज याद रखने की है कि ये जो गौर करने की है, युहल्लौना क्या था, मजहूल, हम्म यानी उनको ऑर्नामेंट पहनाए जाएंगे, जेवरात पहनाए जाएंगे। लेकिन यलबसूना इज नॉट मजहूल, तो आप लिबास पहनाया नहीं जाएगा बल्कि खुद पहनेंगे। खुद पहन। पहनेंगे। तो इट्स अ हया इज देयर, राइट। सो लिबास जब चेंज करता है तो वी वी वांट टू बी इन प्राइवेट। हम्म लेकिन जेवरात अगर पहनने हो तो पब्लिक में भी पहने जा सकते हैं, और कोई दूसरा भी आपको पहना सकता है। तो जैसे देखना कितनी वो परफेक्ट वर्डिंग है कि इससे हया का पहलू के जो आप दुनिया में पसंद नहीं करते, कपड़े आप खुद पहन रहे हैं, लेकिन जेवरात आपको पहनाए जा रहे हैं। तो आगे आए मुत्तकीईन, हम्म वाका आ। तो ये पहले भी आया हुआ है वर्ड काफी दफा। क्या मतलब होता है इसको, मुत्तकीईन? हम्म एक लगाना। एक लगा। एक टेक काम लगा के बैठे होना है, बहुत ही तकिया लगा के रिलैक्स। बैठे। तकिया लगाए हुए होंगे वो। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि वेरी रिलैक्स्ड। मेरे लिए। मुत्तकीईना फीहा, फिर उसमें उसमें बैठे होंगे वो, अलल अराइकी। अराइकी भी एक सीटिंग होती है, जो कि हर दौर में आप मोस्ट कंफर्टेबल आप कहेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि मोस्ट कंफर्टेबल सीटिंग।
लेकिन हर दौर में डिफरेंट होती है। हमारे दौर में काउचेस हैं, पुराने दौर में बादशाहों के दौर में वो पीछे तकिए होते थे या तख्तपोश टाइप होता था। तो जो भी परफेक्ट जो है ना, सबसे लग्जरियस सीटिंग, वो अराइक कहलाती है। कि जो आप मसनदें लगी होना, जो भी बेहतरीन किस्म की सीटिंग, तो आप जो भी हम समझते हो अपने दौर में वो सीटिंग, तो उस वहाँ जन्नत के हिसाब से, जन्नत के फैशन के हिसाब से, यानी वो बहुत रिलैक्स्ड बैठे होंगे अपनी सीट्स पे, काउचेस पे। हम आजकल के दौर में क्योंकि रह रहे हैं तो यहाँ रिक्लाइनर। पे रिक्लाइनर्स आप कह लें, और अच्छी पूरे लीन हुए होंगे। जब ये वाका, अगर ये रेगुलर फैमिली हो ना तो जस्ट लीन होना होता है, जैसे कोई स्टिक पकड़ता है ना तो उसको सहारा लेता है। लेकिन जब इत्तका होता है तो इट मीन्स कि कंप्लीटली उस पे लीन हो जाना, कंप्लीट उस पे टेक लगा लेना। यानी इस रिक्लाइनर पे हम पीछे, फुल पीछे को करके उस पे आप बैठ जाते हैं। और आगे क्या है, नेमत सवाबु व हसनत मुर्तफाका। सेम वर्डिंग जो ऊपर थी, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है। शराब की जगह क्या आ गया, सवाब। सवाब। और बेसा और सा का अपोजिट आ गया। तो बेसा का अपोजिट क्या होता है, नेमा। नेमा का मतलब क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल। सवाब किसको कहते हैं, अजर। ये ना अजर, रिवार्ड को। कि जो आप काम किया किसी ने तो उसका उसको बदला मिला, उसको सवाब कहते हैं। रिवार्ड जैसे हो ना, कंपनसेशन जैसे। तो जो अमल करने से मिलता है ना वो सवाब होता है। तो नेमत सवाब, तो कितना बेहतरीन रिवार्ड है। वह सुन्नत मुर्तफा का, और कितना ही अच्छा, अच्छा। सेम वर्ड है मुर्तफा का। उनकी मुर्तफा का क्या थी, आग। हाँ। और इधर मुर्तफा का क्या है, जन्नातुन अदन। तो यहाँ पे हसनत मुर्तफा का है, और वहां पे सात मुर्तफा का था। तो ये जन्नत क्योंकि वो फेमिनन है तो हसनत, यहाँ भी हसनत इस्तेमाल हुआ। तो ये बिल्कुल अपोजिट। तो ये यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है साहब कहफ की, और कमेंट्री भी। तो मेन जो चीज़ें हैं, तो हम जब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा करेंगे ना, अभी हम ये लर्न करेंगे नाकिस नेक्स्ट वीक से, तो दोबारा हम वापस आएंगे तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि क्या उसमें हमें सबक मिले हैं, और स्टोरी की मेन थीम क्या थी। तो क्या चैलेंजेस दरपेश थे उन लोगों को, और अल्लाह ताला ने उस पर कमेंट्स कैसे किए हैं, और क्या सबक हम हासिल करते हैं उससे। तो 31 आया हो गई हैं। तो ऑलमोस्ट 1/4 हमने सूरत कवर कर ली तकरीबन। आई थिंक 110 या 111 आए थे। तो 1/4 के करीब सूरत भी कवर हो गई है। तो फिर हम नाकिस, अब वापस नाकिस पे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी वर्ड्स जो है ना अब नाकिस के आए हैं इन 10 आयत में। तो नाकिस बहुत कॉमन है, अजवब बहुत कॉमन है, इसको हमें ज़्यादा अच्छी तरह हमें आना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए किस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हम अपने सर्फ की तरफ चलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक व सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल आमीन। फौज़ बिल जन्नह वन निजात मिनन नार। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद्दामत फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह बिमाली वल अहली वल फौज़ बिल जन्नह वन निजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन औरातना
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल कब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ाका मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैरुद दुनिया वल आखिरह व बिफज़लिका व रहमतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि कुल्लि आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा आमीन अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। आमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ज़वाल नेमतक व नऊज़ु बिका मिन जमीइ सख़त व नऊज़ु आमीन बिका मिनल कसल व सूइल किब्र व नऊज़ु बिका मिन आमीन कुफ्र वल फ़क्र व आमीन नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममात व नऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। आमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न वल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न व गलबतिर रिजाल वल फितनतिल महया मसीह दज्जाल। अल्लाहुम्मा नजअलना मिनत तव्वाबीन व मिनत ताहिरीन मिनल आमीन मुताहहिरीन रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। आमीन अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन आमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।